चलिए, तो जब जो हमारा ये हमारा 110 का चल रहा है रिवीजन, इसमें हम देख रहे हैं कि जो बेसिक बेसिक चीज़ें वो देख रहे हैं। जो बड़े बड़े क्वेश्चन था उसको मैंने रिकॉर्डिंग बना लिया है। बस ये देखना है इसमें क्या देखो, डिविडेंड अगर हम पेमेंट कर रही है सब्सिडरी, तो नॉर्मल तो हम क्या एंट्री मारेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू डिविडेंड डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। हम इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। एंड देन और कंसोलिडेटेड में क्या क्या एंट्री पास करेंगे, जो एनसीआई है। हम क्या देखो, कंसोलिडेशन हम क्या एंट्री पास करेंगे, देखो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस टू कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम इसकी एंट्री नेट हो जाएगी। तो इसलिए अगर जो डिविडेंड रहता है वो उसकी एंट्री नहीं मारते हैं, ठीक है। लेकिन जो एनसीआई है उसकी एंट्री पास करेंगे, एनसीआई और डिविडेंड पेबल, ठीक है। और डिविडेंड पेबल टू बैंक, यार एंट्री पास करेंगे हम, ठीक है। और अगर कैश जो प्रॉफिट होता है हम उसकी क्या एंट्री मारते हैं, नॉर्मली क्या एंट्री मारते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड पी एंड एल टू एनसीआई, ठीक है। और ये कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस की नॉर्मल एंट्री मारता है, ठीक है। लेकिन होल्डिंग में क्या एंट्री मारेंगे, टोटल में कंबाइन में एंट्री मारेंगे। जो हमारा एनसीआई रहता है ना, वो एट द एंड वो चेंज भी होता है, ठीक है। जैसे कि एनसीआई हमारा कितना था पहले, कितना था और बाद में कितना हो गया है। तो समझो बाद में प्रॉफिट कमाया 20,000 रुपये का, और ओपनिंग था जितना भी था, तो ओपनिंग प्लस 20,000 भी इतना कमाया है, उसका होल्डिंग का माइनॉरिटी का परसेंटेज उसका कर देंगे तो क्लोजिंग वैल्यू हो जाएगी माइनॉरिटी की। देखिए वाली एंट्री है, इसमें क्या बोला कि होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा है 120 का, 100 का 120 में बेचा है, और डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से। तो सब्सिडरी की बुक में 108 की वैल्यू हो जाएगी, हमारी बुक में 90 की वैल्यू हो जाएगी। मतलब कितने से इंक्रीज डिक्रीज है, 18 रुपये से, 18 से अनरियलाइज प्रॉफिट है हमारे हिसाब से, ठीक है। तो अगर उसको हम रिवर्स करेंगे, पूरा पूरा कितना परसेंट रिवर्स करेंगे, डेबिट कर देंगे पूरा पूरा 120 क्रेडिट कर देंगे, तो 20 जो बचेगा 20 में 18 पीपी में डाल देने का और 2 डेप्रिसिएशन में डाल देने का। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ हमें देखना है कि अगर हमारे पास जितना शेयर है, हम उसमें से एडिशनल परचेस कर लेते हैं, पहले हमने 15% परचेस कर लिया है, तो उसके पास एनसीआई के पास कितना था, उसमें से उतना हम परसेंटेज छीन लेंगे उनसे। तो एनसीआई के पास 3,15,000 रुपये का था, 3,15,000 रुपये में से 30% था, तो 15% हमारे पास इतना होगा, 15% हम उससे ले लेंगे, ठीक है। तो एनसीआई को डेबिट कर देंगे, तो पेमेंट कितना कर रहे हैं, 17 लाख पेमेंट कर रहे हैं, 17 लाख पेमेंट कर रहे हैं, और बैलेंस में आएगा अदर इक्विटी में चले आएगा। वेरी गुड, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात थी। अभी इसमें से ये दूसरी बात करनी है कि अगर पेरेंट्स से अगर हम पेरेंट्स क्या करता है, बेच देता है, और अगर होल्डिंग लॉस्ट कंट्रोल लॉस्ट नहीं होता है, तो क्या करेंगे, देखो 17 लाख रुपये बेच दिए, 15% बेच दिया, ठीक है। तो 15% बेच दिया तो बैंक में आ गया 17 लाख रुपये। अभी जो एन सी आई एन ए आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स और जो गुडविल है, इन दोनों का टोटल लेने का, और इन दोनों टोटल करके 15% इतना बेच दिया उसने एन सी आई को, और बचा हुआ अदर इक्विटी में चले जाएगा। ये बेसिक चीज़, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि देखो ओपनिंग में तो एन सी आई हमारा इतना था, ठीक है। लेकिन जो भी बढ़ेगा कम होगा एन सी आई या फिर ये जो है गुडविल आई एन ए, और गुडविल तो बढ़ेगा नहीं वैसे तो, लेकिन जो भी प्रॉफिट कमाए हैं, जैसे कौन से देखो यहाँ पे ओपनिंग में ये था 8,80,00,000, 8,70,00,000 जो भी था ये। तो इसमें से देखो अभी 5 लाख रुपए का इसने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो देखो इसकी एंट्री क्या पास होगी, 5 लाख डेबिट और क्रेडिट करेंगे जो भी 70% और इस परसेंट में। तो जो आईएनए की वैल्यू है ना, ये दोनों की वैल्यू बढ़ जाएगी, बराबर है। तो ये जो बढ़ी हुई वैल्यू है ना, उसका लेना है अपने को, बराबर है। अगर ये बड़ी नहीं होगी तो उसको बढ़ा देना, बराबर है। जब बढ़ी हुई वैल्यू पे ही लेना है हमें एनसीआई को 30% स्टेक और वाला स्टेक, बराबर है। और ये वाला स्टेक भी जो बढ़ा हुआ वैल्यू है उस पर ही लेना है, ठीक है। ओपनिंग में लेंगे तो ऑब्वियसली बात है, कैसे ले सकते हैं हम, ओपनिंग में गड़बड़ हो जाएगी। चलो उससे भी इजी, सबसे इजी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर देखते हैं कि अगर हमारा कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है, 30% देखो 70% था, 30% बेच दिया है, मतलब 40 ही बचा, हमने कंट्रोल लॉस्ट हो गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास एसेट रिकग्नाइज था उसे हम डी रिकग्नाइज कर देंगे। तो 85 लाख का डी रिकग्नाइज कर देंगे, 20 लाख रुपये का डी रिकग्नाइज कर देंगे, ठीक है। और हमें देखो ये पूरा पूरा कितना परसेंट हो जाएगा, 85 और 20 जितना भी 100% हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें देखना कितने का हम रिकग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। देखो 30% का हमें कैश मिल रहा है, हम कैश मिल रहा है 30% का, ठीक है। 40% का यहाँ समझ, देखो 30% कैश मिल रहा है, और 40% का फेयर वैल्यू, जो बचा हुआ 40% उसका फेयर वैल्यू कितना है, इतना हो जाएगा। माइनॉरिटी से बोलेंगे भाई तेरे पास कितना है, 30%, तो 30% 3,15,000 रुपये, 31,50,000 रुपये इसका हो जाएगा। ये टोटल 100% हो जाएगा। 100% में से कितना परसेंट पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस आएगा प्रॉफिट या सेल्स, ठीक है। और अगर इसी का आपको वो निकालना है, क्या बोलते हैं, नॉर्मल निकालना है कि हमको कॉस्ट में कितना फ़ायदा था, तो हम दिखाते हैं, एक एक मिनट बताता हूँ मैं। दो कर बेसिक देखना है तो क्या करना है, देखो 9 लाख रुपए का हमने बेचा है, ठीक है। कितने रुपए में बेचा है, 9 लाख रुपए में, दिख रहा है 9 लाख रुपए में बेचा है, तो हमारे पास बैंक में इतना परसेंट आएगा, ठीक है। अब हमने कितना परसेंट बेचा है, 40% बेचा है, और 40% हमने कितने रुपए में लिया था, हमारे पास था 10 लाख रुपए। 10 लाख 40% कितने में आएगा, 4 लाख। तो नॉर्मल इंडिविजुअल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें 5 लाख का फ़ायदा हो जाएगा। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखेंगे कितना था, देखो 16 लाख प्लस 2 लाख 18 लाख, जो टोटल
आइडेंटिफाइबल एसेट्स प्लस गुडविल 18 लाख का 40% बेच दिया, तो इतना हम एनसीआई में से एनसीआई को इतना हम क्या कर देंगे, एनसीआई को दे देंगे। ठीक है, तो बैंक में पैसा है 9 लाख रुपये, एनसीआई को दे देंगे 7,20,000 रुपये, बैलेंस अदर इक्विटी में चले जाएगा। देखो जो दो चीज़ से एनसीआई बढ़ रहा है, एक तो प्रॉफिट जो है उससे बढ़ रहा है, ये प्रॉफिट दीजिए 50,000 रुपये का, तो प्रॉफिट से बढ़ा दिया हमने। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में बता दिया है कि देखो हमारा जो 4 लाख 2,25,000 रुपये का हमारा कैरिंग अमाउंट ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स, जो टोटल आइडेंटिफाइबल एसेट्स होता है ना, तो वो हमारा 2,25,000 रुपये का, इसका मतलब हमारा एनसीआई कितना परसेंट हो जाएगा, इसको 20% हमारा एनसीआई हो जाएगा, 45,000 का हमारा एनसीआई हो जाएगा। और 12,000 रुपये गुडविल तो था ही हमारा, क्योंकि 20,000 रुपये गुडविल था, 8,000 रुपये इम्पेयरमेंट हो गया, तो इतना हमारा ये आ गया। ठीक है, अभी क्या करना है देखो, अभी क्या कर रहा है 60, इसमें क्या कर रहा है, इसमें कंट्रोल लॉस्ट हो जा रहा है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा 100% बेच दिया। ठीक है, 100% बेच दिया, तो देखो कितना परसेंट, देखो सबसे पहले आइडेंटिफाइबल एसेट को हम क्या कर देंगे, डी रिकग्नाइज कर देंगे। 2,25,000 को डी रिकग्नाइज कर दिए, प्लस 12,000 रुपये, क्योंकि आइडेंटिफाइबल एसेट प्लस गुडविल ये हमारा 100% आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हमने कैश हमने बेच दिया, कितने में बेच दिया उसको, 2 लाख रुपये में बेच दिया, तो पूरे ऊपर 100% कैश आ गया। ठीक है, और जो हमारा, तो हमने हमारे पास कितना परसेंट था, 80% था। ठीक है, तो 80% का 100% पूरा भेज दिया, तो ये कितना परसेंट आ गया, 80% आ गया। तो बचा हुआ 20% का हम क्या बोलेंगे, एनसीआई तुम्हारे पास कितना है, तो बोलेगा 45,000, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू प्रॉफिट एंड सेल्स। बस हमको यहाँ पे बस ये ध्यान देना था, जो मेरे से गलती हुई थी कि एनसीआई को मैंने फेयर वैल्यू में नहीं लिया था। ये वाले क्वेश्चन में बोल दिया कि देखो हमारे पास 100% था, अब 100% में देखो कितना हमने पूरा डी रिकग्नाइज कर दिया, जो भी गुडविल था और आइडेंटिफाइबल एसेट्स, तो ये 80 लाख दे दिया है। तो हमने आइडेंटिफाइबल एसेट्स और गुडविल को डी रिकग्नाइज कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास जो कैश था, तो कैश आया 60% हमने बेच दिया, तो वो तो गया, तो 60% कितना हो गया, 60% का जो बेच दिया वो इतना आ गया, और जो बचा 40% था उसका फेयर वैल्यू बता दिया 45 लाख रुपीज़ का, तो हमारा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, एलडीआर वाला क्वेश्चन बोलेंगे इसको। तो इसमें क्या बोला है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या बोला है, इसमें क्या बोला कि जो हमारा शेयर है ना वो गया नहीं, हमने बेचा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारा वो चले गया, इसी चलेगी, जो हमारा परसेंटेज था ना वो चले गया। कैसे चले गया देखो, पहले हमारे पास 30,000 20,000 था, तो हमारे पास 60% होल्डिंग था और 40% उसके पास था। ठीक है, अभी क्या हो गया कि उसके पास ऐसे राइट्स आ गए कि उसने 25,000 शेयर्स और सब्सक्राइब कर लिया, एट 12 रुपये के हिसाब से कर सकता है वो। तो अभी कितने हो गए उसके पास, 45,000 हो गए, मेरे पास 30,000 हो गए, तो टोटल में 75,000 वैल्यू हो गई। तो हमारा परसेंटेज होल्डिंग कितनी होगी, 40% 60%, मतलब ये हमारा वो चले गया, कंट्रोल चले गया। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आइडेंटिफाइबल एसेट्स था 4,50,000 रुपये का एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो गुडविल कितनी की थी हमारे पास, 20,000 रुपये, गुडविल 20,000 रुपये की थी। ठीक है, तो हमारा एनसीआई आ जाएगा, तो आइडेंटिफाइबल एनसीआई कितना परसेंट है, 40% है, तो 4,50,000 का 40% 1,80,000 रुपये है, ये हमने वेरी गुड बना लिया हमने। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कंट्रोल लॉस्ट कितना हो गया। तो सबसे पहले हम तो हमारे पास पहले कितना था, 60% था। ठीक है, तो पहले इन दोनों को तो हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास शेयर कितने हैं, हमारे पास 30,000 शेयर है। अब 30,000 की वैल्यू कितनी होगी, समझो 12 रुपये की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो 30,000 इंटू 12, तो 3,60,000 रुपये, 60% है। ठीक है, और 40% की वैल्यू कितनी है, 1,80,000 रुपये, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस 7,13 का प्रॉफिट आएगा बस। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या कर दिया है कि पहले डी रिकग्नाइज कर दिया, और 30,000 रुपये से वापस से हमने 12 रुपये के रेट से हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स नाम से 3,60,000 रुपये, और ये 60% समझो, और 40% ये है, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 70,000 का प्रॉफिट। ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, दिखते सिंपल है, बहुत सिंपल है, पेपर में सारा गांठ पड़ जाती है। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो क्या क्या बोला है कि देखो अनादर 10% एक्वायर किया है, तो 10% एक्वायर किया है 32 लाख रुपीज़, तो टू बैंक 32 लाख। ठीक है, और हमने एनसीआई को डेबिट कर हम किसे छीन रहे हैं, एनसीआई से छीनेंगे, तो एनसीआई के पास 690 रुपीज़ का बैलेंस बचा है, तो 90 का कितना परसेंट, डिवाइड बाई 70%, डिवाइड बाई 30% है, तो 10% हम एक्वायर इंटू 10%, 30 रुपये में एक्वायर, 30 रुपये का हम इनसे एक्वायर करने वाले हैं, तो एनसीआई को डेबिट कर देंगे 30 रुपये से, और अदर इक्विटी को डेबिट कर देंगे 2 रुपये से, और बैंक को क्रेडिट कर देंगे ये से, और इन सब का एडजस्टमेंट कर देंगे, एंट्री यहाँ कर देंगे, और इन सबको यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, और इंडिविजुअल में क्या करेंगे, इंडिविजुअल में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, 32 डेबिट बैंक से, 32 क्रेडिट, बस इसको कर देंगे आंसर। इलस्ट्रेशन नंबर 13, बस ये भी कुछ भी नहीं है, सिंपल इसमें बोला गया एसोसिएट्स है, एसोसिएट्स में जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम ऐड कर देते हैं, ये प्रॉफिट उसको हमने ऐड कर दिया 35% का, जो भी ओसीआई का प्रॉफिट उसको भी ऐड कर दिए, जो भी डिविडेंड है तो क्या एंट्री क्या पास करते हैं, एंट्री पास करते हैं
इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव, तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे, सॉरी डिविडेंड रिसीव अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे 4,20,000 रुपये से। बस यहाँ पे एक बात और ये है कि इसको ये फेयर वैल्यू में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने क्या किया था। देखो 90 लाख रुपये का था, जिसकी फेयर वैल्यू थी 1,10,00,000 रुपये, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स तो भाई देखो 47 लाख ये हमने किया था, 47 लाख 35%, ठीक है। अभी गुडविल कैपिटल रिजर्व तो हम निकालते नहीं उसमें, ठीक है। लेकिन ये बकवास किया कि जो 20 लाख रुपये उसको इन्वेस्ट कर दिया है, तो पीपी का 10% है, तो जो वो डेप्रिसिएशन करेगा 10% का मतलब 2 लाख रुपये का 30% का हम भी मारेंगे, तो 35 2 लाख का 35% 78,000 रुपये का ये भी हम मारेंगे, बस यहाँ पे कर देगा। और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4,61 46,10,000। बस ये जो 47,50,000 है ना, इससे इससे हम ये जो गुडविल कैपिटल रिजर्व जो दिखाएगा वो उसे हम दिखाना है, उसे इसमें दिखा देना। कैसे दिखाना, देखो जो 90 लाख रुपए है उसको उसका 35% हमने खरीदा है, ठीक है। तो ये जो है, एक मिनट, तो ये जो है हमारा, तो इसके हिसाब से देखो 35% हमने कितने में एक्वायर किया था, 47,50,000 में एक्वायर किया था। फेयर वैल्यू का 35% इतने का उसकी कॉस्ट थी, तो इतने का हमने गुडविल, इतना हमने गुडविल दिखाया था, ठीक है। लेकिन इसमें गुडविल दिखाना अलाउड नहीं है, तो 47,50,000 का भी हम इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको बाइफर्केशन करके ये दिखा देना, लेकिन ऐसा करके, ठीक है। ये भी वैसे ही वाला क्वेश्चन है, अनरियलाइज वाला क्वेश्चन है, ये मैंने बता दिया मेरे ख्याल से, फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये होली ऑन सब्सिडरी है, उसमें से इसको हम हटाना है, 90% बेच दे रहे हैं, तो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स को क्या करना है, डी रिकॉग्नाइज करना है, इंक्लूडिंग गुडविल। तो 90 170 ये पूरा क्या करना है, ये 1280 आता है नेट, तो इसको क्या कर देंगे हम, डी रिकॉग्नाइज, इसको हम क्या कर देंगे, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। अभी कितने रुपये मिल रहे हैं हमें 90% बेचने पे, 1,000 मिल रहा है, तो 1,000 रुपये ये मिल रही है, ठीक है। उसमें जो बचा और ये 90% का और 10% और लेना है, तो 10% का हमारे पास कितना, 10% का कितना वैल्यू है, इसका फेयर वैल्यू में लेना है। तो फेयर वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, तो इसी का उन्होंने यहाँ पर 1280 को 10% ले लिया है, तो दिस मैट्रिक्स, तो इतने का क्या हो जाएगा, इतने का हमको लॉस हो जाएगा, तो 152 में यहाँ में से माइनस कर दिया हमने। जैसे एक क्वेश्चन है उसमें बस ये बता दिया कि यहाँ पे 100% बेच दिया, तो 100% बेच दिया तो ये हो जाएगा, तो बैलेंस पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कंसोलिडेशन हमारा कंप्लीट होता है। अभी मैं क्या बोलते हैं अपना आरटीपी करता हूँ, और 2 क्वेश्चन और बचे मेरे ख्याल से इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बचा हुआ है, डी वाई के का। क्वेश्चन नंबर 12 बचा हुआ है, 11 बचा हुआ है, 14 15 बचे हैं इस साल। इसे बस कर लेता हूँ, बस फिर ख़त्म।